हम लोग इसके साक्षी हो रहे हैं। परमात्मा की यही तो कृपा है कि इसको देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं और इस आयोजन में चल के पहुंच पा रहे हैं। अब कृपा कितनी है इसको वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द कम है। मान लो भगवान ने शरीर दिया होता, आंखें नहीं दी होती तो कैसे देखते हैं? आंख दिया होता पर कान से आवाज नहीं सुनाई देती तो कैसे सुनते? सब कुछ होता पर पैर नहीं दिया होता तो नाती पोता बेटा से कहते कहते थक जाते, कहे हम नहीं जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं। पिकनिक मनाने के लिए है, भट्टी पर बैठने के लिए है, इधर गिरने के लिए है, उधर गिरने के लिए है, नशा करने के लिए है। पर सत्संग में जीवन को परिष्कृत, परिमार्जित, विशुद्ध और पवित्र करने के लिए समय। इसलिए मेरे प्यारे ये कथा हर युवाओं के लिए जरूरी है सुनना। और राम कथा से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जिसको अपना चरित्र पवित्र करना है, निष्कलंक करना है, उसको जीवन में श्री राम कथा को सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और सुनते ही रहना चाहिए। आप कहो कि तब तो सब काम धंधा छोड़ के कथा ही सुना जाए। अरे भाई, सब काम धंधा छोड़ के ना सुनो, पर जब कथा सुनो तो सब काम धंधा छोड़ दो। सुनते समय तो छोड़ दो, क्योंकि वो बातें जो तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगी तो वो काम धंधा करते समय तुमको मोटिवेट करती रहेंगे और तुम्हारे कानों में गूंजती रहेंगे, तुमको गिरने से संभालती रहेंगे, तुमको भटकने से रोकती रहेंगे और अंधेरे में रास्ता दिखाती रहेंगे। और कथा का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे? कथा का उल्टा होता है थाक। कोई बेटे से थका है, कोई बहू से थका है, कोई नौकरी से थका है, कोई धंधे से थका है, कोई रोजगार से थका है, कोई बीमारी से थका है, कोई पड़ोसी से थका है। थके तो सब है। अब मन ही मन कुछ लोग शर्मा भी रहे, कुछ मुस्कुरा भी रहे हैं और कुछ माताएं जो है वो साल से चद्दर से अपना मुंह ढक रही हैं, क्योंकि वो ज्यादा थकी हैं, कहीं पहचानी न जाए। पर जब तुम लोग मुस्कुरा देती हो ना तो हमको सीता जी का दर्शन हो जाता है। वैसे भी ये मिथिला है तो हमको तो यही लग रहा है कि हम अपने ननिहाल में आए हैं। कहाँ है? इतनी मामियां जिसके सामने बैठी हो। अब बताओ, थोड़ा बहुत गड़बड़ी तो बालक कर ही देगा ना। तो कथा का उल्टा होता है थाक। तो कथा निरंतर सुनने से हमारे जीवन की सारी थकान मिट जाती है। और कबीर साहब कहते हैं कि युद्ध के मैदान में हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है, जंग के मैदान में पराजित हुआ व्यक्ति जीत सकता है, परिस्थितियों से जूझ रहा और बिखरा व्यक्ति खड़ा हो सकता है, पर मन से हारा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी भी नहीं जीत सकता। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और शास्त्रों में यहां भी कहा गया है कि मन एवं मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षया। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मुक्ति का कारण है। अब तुमको कौन बाधा है? कौन बाधा है? अच्छा, सुरती रगड़ने के लिए कोई नहीं बाधा है। छिप के काली जी के मंदिर पर चिलम खींचने के लिए कोई नहीं रोका है, वहां नहीं थके हो। इधर शराब की दुकान पर के पी करके और अपना जीवन बर्बाद करने में, परिवार में कलह शांति करने में नहीं थका है। और भगवान की कथा सुनने में, महापुरुषों की बातें सुनने में, परिवार में सुख शांति लाने के लिए क्या किया जाए, कैसे जीवन को पवित्र किया जाए, परिष्कृत किया जाए, विशुद्ध किया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के सामने जब हम उनसे कहें कि बेटा ये गलत रास्ता है, तो ये ना कहे कि पहले अपने सुधारो ना बाबूजी। आज तो परिस्थितियां ऐसी विकट खड़ी हो गई है माई बाप, और हमको सुधारने के लिए भगवान अवतार लेके आएगा क्या? भगवान के अवतार ही तो आप सभी हो। बस जब जागो तब सवेरा है। आपके अंदर से ही निकल के परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ये माचिस की तीली, इसको जलाने के लिए कहीं से आग आएगी क्या? ऐसी कौन सी तीली है इसके अंदर जिसके अंदर आग नहीं है? बताओ। यूं एक तीली रगड़ा हमने, आग तुम्हारे सामने प्रकट हो गई। ऐसे परमात्मा भी एक क्षण में प्रकट हो जाता है।
पर रगड़ है संसार की, रगड़ है संबंधों की, रगड़ है व्यवसाय की, रगड़ है शख्सियत खड़ी करने की। पर जिस दिन खुद को मिटा दोगे ना, जिस दिन खुद को मिटा दोगे, उस दिन तुम्हारा अस्तित्व जो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा उसका भी बढ़ जाएगा। अपने अस्तित्व को शून्य के समान रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? शून्य के समान। शून्य की अपनी कोई अहमियत भले न हो, पर एक के साथ खड़ा हो जाए तो दहाई बना देता है, और 10 के साथ खड़ा हो जाए तो सैकड़ा बना देता है, और 100 के साथ खड़ा हो जाए तो हजारा खड़ा कर देता है, और 1000 के साथ एक शून्य खड़ा हो जाए तो 10,000 खड़ा कर देता है। और शून्य ही तो है माई बाप जो 10,000 के साथ खड़ा हो तो लाख कर देता है। आप अपने चरित्र को ऐसा बनाइए कि जिसके साथ खड़े हो जाएं उसकी गरिमा बढ़ जाए। ये नहीं कि आपको देख करके आपका मित्र मुंह छिपाने लगे, इसके साथ रहेंगे तो हमारी भी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि ये भी गिरा हुआ है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। संगत हमेशा जीवन में पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि संगत का प्रभाव बिना किए हो जाता है। गुलाब का फूल किसी को सुगंध बांटता नहीं है माई बाप। गुलाब का फूल किसी को सुगंध बांटता नहीं है, पर उसके नजदीक से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसकी सुगंध से आह्लादित और आनंदित हो जाता है। ये संगत का प्रभाव है। ऐसे महापुरुषों की संगत करो। अच्छी संगत हमेशा तुम्हारे रंगत को बढ़ा देती है, और बुरी संगत हमेशा तुम्हारे रंगत को घटा देती है। इसलिए चरित्र निर्माण समाज के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। परिवार खुशहाल तभी होगा जब हम चरित्रवान होंगे, संस्कारवान होंगे, और बिना चरित्र के, बिना संस्कृति के निर्माण हुए न परिवार खुशहाल हो सकता है, न राष्ट्र खुशहाल हो सकता है, न समाज खुशहाल हो सकता है। और राम कथा क्या करती है? हमारे चरित्र का ही निर्माण करती है। जीवन में हमको भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए सीखना है तो सीखो राम कथा से। पिता का व्यवहार पुत्र के प्रति कैसा होना चाहिए, पुत्र का व्यवहार पिता के प्रति कैसा होना चाहिए, माँ का व्यवहार पुत्र के प्रति कैसा होना चाहिए, पुत्र का व्यवहार माँ के प्रति कैसा होना चाहिए, और तो और माई बाप शत्रु के साथ भी एक मर्यादा, शत्रु के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, शत्रु का भी आदर सम्मान करना चाहिए। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचारों का विरोध हो सकता है, पर मानसिक विद्वेष, छल और प्रपंच नहीं हो सकता, क्योंकि सीता तो अशोक वाटिका में ही बैठी थी, पर रावण ने तय किया था कि जब तक सीता खुद नहीं स्वीकार करेगी मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो हर पात्र को अपना चरित्र निर्माण करने की शिक्षा ये रामचरित्र मानस देती है। इसलिए इसमें कहा गया है रामचरित्र। क्या कहा गया है? चरित्र। वाल्मीकि जी ने लिखा था, उसको रामायण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामायण। पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा इसको क्या बोलते हैं? रामचरितमानस। चरित्र इसलिए कि यह आपके चरित्र का निर्माण करती है, आपके चरित्र को राम के चरित्र जैसा बना देती है। जैसे बिजली तार को छू के तार को तार नहीं रहने देती, क्या बना देती है? बिजली तार को छू के क्या बनाती है बताओ? बिजली बना देती है। ऐसे राम का चरित्र जो तुमको छुआ तुम राम के सदृश हो जाते हो। इसलिए अपने चित्त को, मन को, इच्छाओं को समाहित करके राम कथा में आज हम सबको उपस्थित होने का यह सुअवसर मिला। लेट जरूर हुआ, व्यवस्थाओं का लोचा जरूर रहा, अभाव से ही साधक जो है निखरते हैं। किससे निखरते हैं? हाँ, क्योंकि उनके पास अभाव का रोना नहीं होता। क्योंकि जीवन में जब आप इतिहास उठा के देखोगे ना असफल लोगों का, तो उनके पास सिर्फ रोना रहा होगा, हमारे पास ये नहीं था नहीं तो हम कर लिए होते, हमको अवसर नहीं मिला नहीं तो हम कर लिए होते, पिताजी ने मदद नहीं किया नहीं तो हम कर लिए होते। और जिंदगी उनके रोने से ही निकल जाती है, क्योंकि रोना किसी समस्या का समाधान नहीं होता और परिस्थितियां अवसर की होती हैं निखरने का, स्थापित करने का।
अपने विश्वास को दृढ़ करने का, समाज को दिशा देने का, क्योंकि साधना साधन के अधीन नहीं होती। साधना साधन के अधीन नहीं होती। साधन तो साधना का एक अंग है माई बाप, पर साधक कभी साधना के अधीन होता है। साधक किसके अधीन होता है? साधना के अधीन होता है, साधन के अधीन नहीं होता। इसलिए जीवन में परिस्थितियां कभी साधकों के मार्ग की बाधा नहीं बन सकती, क्योंकि उनको तूफान से उलझना आता है। आपने देखा होगा जब मौसम बिगड़ता है तो आसमान में उड़ने वाले जितने पशु पक्षी हैं और धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि इंसान, आसमान में बादल गरजने लगे, तूफान चलने लगे, तो सबको क्या याद आता है? अपना अपना घर, अपना अपना घर। सब लोग अपने अपने घर जल्दी भागना चाहते हैं। चिड़िया पंछी तक अपने घोंसले में जाना चाहता है, पर वो तूफान, वही तूफान किसी का हौसला नहीं तोड़ पाता। उसका नाम क्या है जानते हो आप लोग? बांस। क्यों? क्योंकि वो तूफान के सामने घुटने नहीं टेकता। वो तूफान जिस लेवल पर, जिस ऊंचाई पर बह रहा होता है, वह अपनी उड़ान को और ऊंचा कर लेता है। इसलिए जितनी कठिन चुनौती होती, तुम्हारा चरित्र उतना ऊंचा होगा, तुम्हारा प्रभाव उतना निखर के आएगा। और कायर लोग हमेशा परिस्थितियों का रोना ही रोते हैं, क्योंकि जो लड़ नहीं सकते वो तो रोएंगे। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। तो राम कथा हमको अपने चरित्र के निर्माण की मार्ग दिखाती है। इसलिए राम कथा में हमको आना चाहिए, राम कथा का श्रवण करना चाहिए। मेरे प्यारे, श्री राम कथा का या किसी भी कथा का एक प्रक्रिया होता है, कथाक्रम का। तो पहले दिन जिस शास्त्र का वाचन होता है उस पर प्रकाश डाला जाता है, उसके महात्म के विषय में। जैसे मकान बनती है ना मेरे प्यारे, तो पहले दिन ही दीवार दिख जाती है क्या? पहले दिन तो नींव की भराई होती है, और उस नींव पर ही आपकी मकान